यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वहां क्या चल रहा है अब आपको उसके बारे में बताता हूं। अगला चैप्टर, 8 मुस्लिम देशों से मीटिंग, शहबाज से ट्रंप मिले, भारत के पड़ोस में अमेरिका क्या प्लान बना रहा है, तुर्की फिर फड़फड़ाया, फिर कश्मीर पर चिल्लाया, पीएम मोदी क्या परमानेंट इलाज कर देंगे, अब आपको यह बता रहा हूं। इस वक्त भारत ने जिस तरह से जियो पॉलिटिक्स में धूम मचाई हुई है, उसने चीन से लेकर अमेरिका तक सबको हैरान कर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर दबाव बनाने में इतना जोर लगा दिया, फिर भी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। लेकिन अभी भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, क्योंकि दुनिया में जो भी भारत विरोधी है वो अपना खेल करने से बाज नहीं आएंगे। क्योंकि आप देखिए भाई, ट्रंप ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है, 8 मुस्लिम देशों से ट्रंप ने मुलाकात की है। उधर तुर्की ने यूएनजीए में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, लेकिन यह भारत की ताकत है कि यूएनजीए में ओम शांति ओम गूंज रहा है। वहीं ज़ेलेंस्की ट्रंप को झटका दे रहा है, यूरोप भी भारत के साथ आ रहा है। यानी ग्लोबल लेवल पर चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं, देशों की भूमिका बदल रही है कि आप सोच नहीं सकते। भारत इस खेल में बड़ा खिलाड़ी है। वहीं पाकिस्तान जैसे देश भी हैं जो दूसरों के इशारे पर नाच रहे हैं और अपनी ही बेइज्जती करवा रहे हैं। यह सब कितनी तेजी से हो रहा है, पहले उसकी एक झलक देखिए, फिर पूरी खबर आपको बताता हूं। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक चल रही है, जिसमें ट्रंप ने कल संबोधन दिया था। इस बैठक में पीएम मोदी नहीं गए। भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर यूएनजीए गए हुए। यूएनजीए में अलग अलग देशों के प्रमुख एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। ऐसी ही एक मुलाकात ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के बीच हुई। ट्रंप और शहबाज की मुलाकात पर भारत की भी नजर थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख मुनीर 3 बार अमेरिका जा चुका है। शहबाज शरीफ भी ट्रंप से मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन ट्रंप ने शहबाज को सिर्फ 36 सेकंड का समय दिया। ट्रंप से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने ऐसी हरकत की जिससे पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। दरअसल ट्रंप और शहबाज मिले तो दोनों ने हाथ मिलाया। आमतौर पर हैंडशेक 5-6 सेकंड का होता है, लेकिन शहबाज ने ट्रंप का हाथ ही नहीं छोड़ा। भाई ने पकड़े रखा कि मैसेज जाए कि मैं बहुत अच्छा दोस्त हूं। लेकिन ट्रंप ऐसे बात कर रहे थे जैसे बता रहे हो कि देखो मैं तुम्हारे बारे में ज्यादा लोड लेता नहीं। आप खुद तस्वीरों में देखिए किस तरह से शहबाज तो ट्रंप के गले ही पड़ गए। ट्रंप ने शहबाज से हाथ मिलाया, जिसके बाद शहबाज ने हाथ ही नहीं छोड़ा कि भाई कुछ भीख देते हुए जाना। यहां तक कि ट्रंप ने हाथ छुड़ाने की कोशिश भी की कि छोड़ो मैं ना देता आप, लेकिन शहबाज जैसे ठान के आए थे कि मालिक का हाथ पकड़ने के बाद छोड़ना नहीं। जैसे ऑफिस में नहीं होता इंक्रीमेंट के पहले, शहबाज जिस तरह से एनिमेटेड एक्सप्रेशन दे रहे थे उससे ट्रंप भी परेशान दिख रहे थे। ट्रंप का हाथ नहीं छोड़ने वाला शहबाज का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। ट्रंप से 36 सेकंड की मुलाकात को पाकिस्तान ऐसा बता रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया, जबकि यह सिर्फ एक मुलाकात थी, ना कि कोई द्विपक्षीय बैठक। इसमें भी शहबाज बेइज्जती करवा बैठे। अब शहबाज कल फिर ट्रंप से मिलने के लिए वॉशिंगटन जा रहा है। ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात भले ही थोड़ी देर के लिए हुई थी, लेकिन इस मुलाकात के बाद चर्चा हो रही है कि क्या फिर पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या फिर ट्रंप पाकिस्तान के जरिए कुछ बड़ा करने वाले हैं। चर्चा है कि ट्रंप ने पाकिस्तान को तालिबान से बात करने के लिए कहा है। ट्रंप अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस फिर से वापस लेना चाहते हैं। ट्रंप पाकिस्तान पर तालिबान से बात करने का दबाव डाल सकते हैं। यानी ट्रंप भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान में फिर से अपनी मौजूदगी चाहते हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान से अमेरिका ईरान को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा। खैर, पाकिस्तान तो सिर्फ एक मोहरा है जिसे अमेरिका और चीन अपने अपने हिसाब से चलते रहते हैं। पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए कर रहा है, लेकिन यह कोशिश भी नाकाम हो रही है। दूसरी तरफ ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दूसरे मुस्लिम देशों के साथ भी एक मेल मुलाकात शुरू की है। ये तस्वीरें आप देखिए। संयुक्त राष्ट्र आम सभा की बैठक से अलग ट्रंप ने 8 मुस्लिम देशों के नेताओं से मुलाकात की। इसमें तुर्की था, पाकिस्तान, इजिप्ट, कतर, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई के प्रमुख मौजूद थे। यहां भी पाकिस्तान को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप के बगल में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन थे, जबकि शहबाज को जॉर्डन के किंग के बगल में जगह दी गई थी। इधर यह सब हो रहा है, ट्रंप मुस्लिम देशों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। गाजा युद्ध रुकवाने की नई प्लानिंग चल रही है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने ट्रंप को आईना दिखा दिया। ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में कह दिया कि भारत ज्यादातर हमारे पक्ष में है। एनर्जी को लेकर हमारे मतभेद हैं, लेकिन उनको मैनेज किया जा सकता है। भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकते।
यूरोप को भारत से मजबूत संबंध बनाने चाहिए। हमें भारतीयों के साथ संबंध से पीछे नहीं हटना चाहिए। जेलेंस्की ने जो बातें कही हैं वो ट्रंप के लिए किसी झटके से कम नहीं। अब तो यूरोपियन देशों को भी अच्छे से समझ में आ रहा है कि भारत की अहमियत क्या है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने भारत की अहमियत के बारे में कहा है कि भारत यूरोपियन यूनियन और अमेरिका का बहुत ही करीबी सहयोगी है। भारत एक उभरती हुई सुपर पावर है। जनसंख्या और इकोनॉमी दोनों भारत के पक्ष में है। पश्चिमी देशों को भारत के साथ संबंध मजबूत करना बहुत जरूरी है। इधर जियोपॉलिटिक्स में इतना हंगामा चल रहा है, चालें चली जा रही हैं। दूसरी तरफ भारत है जो दुनिया को शांति का पैगाम दे रहा है। भारत ओम शांति की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और आप देखिए कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो ने संयुक्त राष्ट्र आम सभा में अपने भाषण में दुनिया को शांति का संदेश दिया और ओम शांति ओम बुद्धाय नमः के साथ भाषण खत्म किया। अब यह याद रखिएगा कि इंडोनेशिया सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है, वहां ओम शांति चल रहा है। अब इस सब के बीच किसी को साजिश की बू आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। और अब हमारा खास सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। सोचा है कभी में आज आपको बताऊंगा कि एक खास स्मेल, एक खास महक अचानक से सालों पुरानी किसी खास चीज की याद कैसे दिला देती है। दिमाग में क्या होता है, सोचा है कभी? आप सभी के साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी चीज की सुगंध या दुर्गंध या कोई भी स्मेल आपको पुरानी यादों का फ्लैशबैक दे जाता हो। मिठाई खा रहे हैं, कोई डिश का स्वाद है, कोई और दूसरी स्मेल, बचपन की यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? हम बताते हैं। दरअसल इसके पीछे न्यूरो साइंस। इंसान और जानवर हजारों सालों से लंबी दूरी तय करने के लिए सुगंध का ही इस्तेमाल करते हैं। आज भी हाथी लंबी दूरी तय करने के लिए स्मेल मेमोरी का सहारा लेते हैं। दरअसल इंसानों के दिमाग में एक हिस्सा होता है जिसे हिप्पोकैम्पस की यादें बनाता है। यह प्रायोरिटी के आधार पर नई यादें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है। जैसे ही हिप्पोकैम्पस को कोई सुगंध किसी इमोशनल मोमेंट से जुड़ी लगती है तो हिप्पोकैम्पस उसे हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देता है। जैसे आपके कंप्यूटर में फोल्डर होता है ना, तो उस फोल्डर में डाल देता है जिसको डिलीट करना मना है। अब जैसे ही सालों बाद वही खास सुगंध आई और आपके सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, तुरंत उस फोल्डर से मैच होता है, अरे डेटा फाउंड। हिप्पोकैम्पस पुरानी याद का वो फोल्डर खोल देता है कि देखो मैच हो गया। इसीलिए जैसे ही आप कोई ऐसी चीज सूंघते हैं तो वो फोल्डर खुलता है, खेला हो जाता है। सोचा है कभी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। उसी वक्त आप देखिए कि देश में क्या चल रहा है। भाई कहीं धर्म के नाम पर, कहीं पर क्षेत्र के नाम पर हंगामा हो रहा है, बवाल हो रहा है। और लेह में आज जो कुछ हुआ वो होश उड़ाने वाला है। लेह में आज पत्थर चल गए, आगजनी हो गई। बॉर्डर के करीब ऐसे इलाके में इस तरह का बवाल सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह कि ये सब क्या कोई करा रहा है? क्या कोई पर्दे के पीछे है इस सब के, जो भारत को उस समय डिरेल करना चाहता है जिस वक्त भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? ठोस वजह हो या ना हो, तब भी सड़कों पर उतरकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत की सड़कों पर भी वैसा ही उत्पात हो जैसा नेपाल बांग्लादेश में हो चुका है? और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखिए, इधर देश बचत उत्सव मना रहा है, उधर लद्दाख में ऐसी आग भड़क गई कि बीजेपी के दफ्तर को फूंक दिया गया वहां पर और कुछ लोगों की मौत तक हो गई। इधर देश में फेस्टिवल सीजन चल रहा है, उधर ओवैसी महबूबा मुफ्ती मौलानाओं की फौज भड़काऊ बयान दे रही है। इधर नवरात्र के पावन मौके पर लोग भक्ति में डूबे हैं, उधर कानपुर से शुरू हुआ विवाद पूरे देश में फैल गया। आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर देश के अलग अलग शहरों में भीड़ सड़क पर उतर गई, बवाल मच गया। इधर नरेंद्र मोदी ने आज 6 बड़े फैसले लेकर देश को एक और सौगात दी। उधर नेपाल श्रीलंका की बात करके कुछ लोग उकसावे वाले बयान दे रहे हैं। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के जीएसटी धमाके के बीच क्या भारत में जेन जी वाला बवाल शुरू हो गया है क्या? आई लव मोहम्मद के पोस्टर, सड़क पर भीड़, जगह जगह हंगामा। क्या सब कुछ जो हो रहा है उसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है? क्या ओवैसी महबूबा दूसरे मौलानाओं ने आग में घी डाल दिया है क्या? कौन धमकी दे रहा भाई कि हमने मुसलमानों को रोक के रखा है वरना के आगे क्या, ये भी बताऊंगा। लेकिन जो पूरा विवाद हुआ है, भारत में क्या हो रहा है, उसका एक ट्रेलर देखिए पहले।
उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हो गए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। ये जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलते हैं। तो मुसलमान जिस दिन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए उस दिन देश के हालात कुछ भी हो सकते हैं। आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर लगाने पर कोई एफआईआर नहीं की गई। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग कहिए, इधर नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था को बूस्टर डोज दिया, पब्लिक बम बम है, उधर एक ना एक बवाल सड़क पर हो ही जा रहा है। आई लव मोहम्मद वाला विवाद चल ही रहा था कि आज लेह में भयंकर बवाल की तस्वीरें आ गई। लेह बॉर्डर का इलाका है, बहुत संवेदनशील इलाका है। वहां पर जिस तरह की अराजकता आज फैलाई गई, ये चिंता में डालने वाली तस्वीरें हैं। बॉस आप देखिए कैसे वहां पर पूरा बीजेपी दफ्तर फूंक दिया गया, आगजनी हो गई, मुंह पर कपड़ा लपेट के लोग क्या कर रहे हैं, मर गए हैं बहुत लोग इसमें। लेह में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन चल रहा था और यह प्रदर्शन आज अचानक उग्र हो गया, हिंसा फैल गई, पत्थर चलने लगे, आगजनी होने लगी। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी का दफ्तर फूंक दिया। पूरे इलाके से बहुत ही खौफनाक तस्वीरें आई हैं। हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों के मारे जाने के भी दावे हुए हैं। लेह में इतना भयंकर बवाल कैसे हो गया, यह प्रदर्शनकारी कौन है, हिंसा क्यों भड़क गई, इसके बारे में आपको पहले बता देता हूं। लेह में पिछले कुछ समय से लद्दाख को 6th शेड्यूल में लाने की मांग हो रही है। 6th शेड्यूल में देश के ट्राइबल एरियाज यानी आदिवासी बहुल राज्यों में प्रशासन से जुड़े प्रावधान होते हैं। लद्दाख में लेह एपेक्स बॉडी राज्य का दर्जा देने और 6th शेड्यूल में लद्दाख को लाने के लिए प्रदर्शन कर रहा है, भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इसको लेकर गृह मंत्रालय की लेह एपेक्स बॉडी यानी LAB और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी KDA से 6 अक्टूबर को बातचीत होनी, लेकिन इस बातचीत से पहले ही लेह एपेक्स बॉडी के यूथ विंग का प्रोटेस्ट हिंसक हो गया और वहां पर आज पथराव और आगजनी हो गई। लद्दाख में जो हिंसा भड़की उसे लेकर बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, राहुल गांधी पर जेनजी को उकसाने का आरोप लगा रही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि लद्दाख में बीजेपी दफ्तर में आग लगाई गई। राहुल गांधी जी इसके नेतृत्वकर्ता आपका जेनजी फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है, जो कांग्रेस पार्टी का निर्वाचित वार्ड सदस्य है। आग से खेलने का नतीजा क्या होगा, भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनौती देना बंद करिए। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी लेह हिंसा के लिए कांग्रेस के वार्ड सदस्य को दोषी ठहराया। अमित मालवीय ने एक वीडियो और तस्वीर डाली और दावा किया कि वीडियो में मास्क लगाए और हाथ में हथियार लिए जो शख्स दिख रहा है वो कांग्रेस का वार्ड सांसद फुंडसोग स्टैंजिन सेपाग है। अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता के भड़काने पर ही भीड़ ने बीजेपी दफ्तर पर हमला किया और उसे फूंक दिया। काउंसिल हिल के दफ्तर पर हमला कर दिया गया। बीजेपी ने पूछा कि क्या इसी तरह की अराजकता चाहते हैं क्या राहुल गांधी? सुनिए संबित पात्रा क्या कह रहे हैं। और आप देख सकते हैं कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये है कांग्रेस के काउंसिलर स्टानजिंग सेपांग, ये अपर लेह वार्ड से काउंसिलर हैं, ये मेन इंस्टिगेटर हैं और अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये किस प्रकार इंस्टिगेट कर रहे हैं इसके कई फोटो सामने आए हैं। कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र है, किस प्रकार से भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह, यही कांग्रेस पार्टी का मुख्य लाइन है। यह कोई आज से नहीं है, यह जॉर्ज सोरोस के साथ बैठ करके राहुल गांधी जी का प्लान है। बीजेपी हर कुछ वक्त के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर राहुल गांधी ये सब करवा रहे हैं जो देश में होता है। तो जब आपको सब पता है कि राहुल गांधी करा रहे हैं तो आप राहुल गांधी पर एक्शन क्या लेते हैं? आप केंद्र में सरकार हैं, आप यहां पर लंबे समय से सरकार में हैं, आपकी कई राज्यों में सरकार है। अगर आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ये सब करा रहे हैं तो खाली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा बॉस। राहुल गांधी पे कोई एक्शन किया आपने? आप कह रहे हैं राहुल गांधी के कहने पे सब हुआ है, तो राहुल गांधी पे क्या एक्शन हुआ? कुछ नहीं।
बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। उधर इस प्रदर्शन का चेहरा बने सोनम वांगचुक भी आज की हिंसा को लेकर गिर गए। सोनम वांगचुक ने आज की हिंसा के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी। वांगचुक ने कहा कि आज की हिंसा से उन्हें दुख पहुंचा, लेकिन सोनम वांगचुक पर आरोप लग रहे हैं कि लेह लद्दाख में जो ये माहौल खराब हुआ, ये बवाल चल रहा है, उसमें उन्हीं का मुख्य रोल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वांगचुक किसी और के इशारे पर चल रहे हैं और लद्दाख को इस तरह से सुलगाने के पीछे असली हाथ किसका है। लेह हिंसा को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए। कांग्रेस ने लेह हिंसा के मामले में क्या कहा है वो भी आपको सुनवाता हूं। कहीं पर भी हिंसा नहीं होनी चाहिए और हम समझते हैं कि सब लोगों को शांति बनाए रखनी चाहिए। अपील करते हैं कि हिंसा किसी बात का जवाब नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम हो रहा है इस पर उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हालात पैदा हुए कि लोगों में इतना गुस्सा उत्पन्न हुआ है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ अमन चैन बना रहे।